गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वैसे आज विश्वकर्मा डे था, छुट्टी थी, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ नकोदर माथा टेकने के लिए। फ़िलहाल तो ब्लॉग तो मैंने मुराद शाह जी की जगह है नकोदर, बाबा मुराद शाह जी की। फ़िलहाल तो मैंने सुबह निकला था, पर कर टाइम थोड़ा लेट हो ही गए। सुबह वैसे 10 बजे जाना था, तकरीबन कर आके 12 बजे तक हम निकलने थे, पर देर हो गई, इसलिए मैं रोड पे था। तो सोच लिया एक ब्लॉग बना लूँ आपके लिए और मेरे लिए भी। तो अभी हम रोड पे खड़े हैं, रास्ते में ही हैं। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आए हैं, बाकी अभी रहता है थोड़ा। तो चलो मैं बाइक पे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं। ये यार देखिए, भीड़ देखिए कितनी है। ये तो मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ। ये है मेरा सन तनीश, ये है मेरी वाइफ। वैसे यहाँ पे एक चीज़ का बहुत सा रूल होता है। ये देखिए, यहाँ पे पट्टी फ्री पार्किंग सेवा नकोदर ऑटो मोटरसाइकिल ऑटो। यहाँ पे एक बात की दिक्कत है, यानी कि बाइक वगैरह चोरी होने की तो बिल्कुल दिक्कत रहती है। काफ़ी देख लो, पार्किंग काफ़ी बड़े हाई लेवल की पार्किंग है। अब हम जाएंगे जोड़ा घर जाएंगे, वहाँ पे शूज़ वगैरह उतारेंगे और माथा टेकने जाएंगे जोड़ा घर। माथा तो टेक लिया है। तो मैंने बताया था ना कि अंदर फ़ोन लाउड नहीं है। अभी माथा टेक के बाहर आए हुए हैं। यहाँ पर बनता है चाय का लंगर। ये देखिए, यहाँ पर पार्क बनी हुई है। पार्क नहीं, पार्क। जैसे तो काफ़ी अच्छी झील। अंदर कितने छोटे पक्षी घूम रहे हैं। यहाँ पार्क है, पार्क के वहाँ पार्क बनी हुई है। व्यू बहुत अच्छा है। सभी से पता लग रहा है चाय के लिए, चाय का लंगर लगता है। मैं बता दूँ, इतनी टेस्टी चाय होती है ना, काफ़ी अच्छी चाय टेस्टी होती है। जहाँ तैयारी हो चाय बन रही है, भट्टी जल रही है। यहाँ पर सभी लोग सेल्फी खींचने लगी है। देखो, ये मेरी मैडम ये भी सेल्फी में लगी हुई है। ये जो मेरी मैडम है, ये भी सेल्फी में लगी हुई है। ये देखो, बस सेल्फी खींच को, बस सेल्फी खींचने का रहता है। बस जब भी देखो सेल्फी खींचनी होती है। ये देखो दोनों माँ बेटा कैसे सेल्फी में लगे हुए हैं। बस सेल्फी खींच लो, सेल्फी खींच लो। ये देखो, इसे तो बस रहती है शरारत कर ले, इसे कुछ नहीं चाहिए। बस इसको घूमने में ज़रा मज़ा आता है। बस इसको शरारतें करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना रास्ते में एक पड़ता है जहांगीर का किला, काफ़ी अच्छा किला है। वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा और आप भी देखना। काफ़ी अच्छा किला है। वैसे ऐसा ना, एक बात तो ज़रूर है, जो यादगार होती है ना, जैसे राजा महाराजा की, वो उसको मेंटेन रखना चाहिए। मैं बताऊँ क्या मेंटेन करना है।
वहाँ पे पंजाबी गानों की शूटिंग, कुछ मूवी की शूटिंग भी होती है। जैसे पंजाबी फिल्म थी कोई, उनकी भी शूटिंग है। मेरे एक कौन सी फिल्म थी, एक आई थी फिल्म 72 किलोमीटर पंजाबी, उसके गाने की शूटिंग वहाँ पर हुई है। या कौन सा गाना था, हाँ, 80 पीपनी बजाते आवांगे। मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी बहुत अच्छी है। ये तो ये है फ्रेंड्स जहांगीर का किला। वैसे इतनी तो हिस्ट्री मालूम नहीं है मुझे, वैसे जो है नकोदर के रास्ते में ही पड़ता है जहांगीर किला। कोई राजा था जहांगीर, उसका ये किला है। वैसे वैसे देखो अभी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इसका किला। जैसे वो अपनी रानी को यहाँ पे घुमाता था, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बट अच्छी बात है कि भी जो हिस्ट्री चीज़ होती है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, अच्छा लगता है। हाय देखी मां वाल नहीं आया, पापा वाल आया। देख लो किन्ना तनीषा जा।
तोरे लाऊंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ना जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है ना, वहाँ से पूछा। वो बोले जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था ना, तो जो राजे के फ़ौज आती थी, तो जो राजे की फ़ौज थी ना, तो वहाँ पे रेस्ट करती थी। जो मैंने पहले बोला था वो मुझे गलती लगा था। तो वो ये बोल रहे थे कि वो ना रूम थे, ये यहाँ के रूम हैं। मैं आपको रूम दिखाता हूँ अंदर से, काफ़ी पुराने रूम हैं। तो मैंने जो यहाँ के अंकल है ना, वहाँ से उनसे पूछा, तो वो बोल रहे थे कि ये रूम है जब राजे की फ़ौज आती थी तो यहाँ पर ना रेस्ट करती थी, यानी कि ये उनका गेस्ट रूम होता था पुराने ज़माने से। वो बोले 400-500 साल पहले। मतलब कि ये भी देख लो आप, 400-500 साल, तो ये भी देख लो कि अब कौन सा साल चल रहा है। इसकी ये हिस्ट्री है, क्योंकि मुझे इतना मालूम था, जो मैंने बोल दिया उसके अकॉर्डिंग ना। मुझे जब सिक्योरिटी गार्ड है वो बैठे अंकल, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था मुझे कि अभी जो इसकी हिस्ट्री है ना, क्योंकि ऐसा ना, जो अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि जो उनका राजा है उनके फेमस है। इसलिए वो मैंने ये वीडियो में ये भी बोला था कि ना, पता नहीं शूटिंग नहीं होती, वो अंकल बोलते हैं अगर कोई परमिशन लेकर आता है तो हम उसको फिल्म या गाने की शूट करने के लिए बोल देते हैं। और ये अंकल है जो कैप पे बैठे हुए हैं, इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने मुझे बताया था कि ये गेस्ट रूम है। तो मैंने गलती से जेल बोल दिया था, इसलिए मैं दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि भी अगर आपको सुनने में आए तो ये भी आप ज़रूर देखना कि जो मैंने बोला था वो मेरे से गलत बोला गया था। ये जो सभी है ना, ये सारी कमरे हैं। वैसे कितने कमरे हैं पता नहीं, वैसे गिना तो मैंने है नहीं कितने कमरे, बट कमरे काफ़ी हैं यहाँ पर। ये इसका बैक गेट है, और ये इसका मेन गेट है। ये मेन गेट है। इतना मुझे मालूम था, इसलिए मैंने अंकल से रोका और पूछा कि अंकल आप मुझे बताओ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अंकल बोले इसकी हिस्ट्री यही है कि ये जो किला है ना, वो जहांगीर का राजा का था, उसके किला था। जब कोई फ़ौज आती थी तो यहाँ पे रेस्ट करती थी। यहाँ उनका रूम है, ये सभी उनके रूम होते थे। ये वाले बहुत ही ज़्यादा रूम है, काफ़ी अच्छा। मैंने अंकल को वही बोला, चलो ये अच्छी बात है, काफ़ी मेंटेन के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ना कुछ यादगार तो होनी चाहिए कि भी हाँ, जहाँ का जो राजा था जहांगीर, उसका किला बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये देखो, ये बिल्डिंग भी देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। मैं जूम थोड़ा कम कर देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग, काफ़ी मेंटेन के करके रखा हुआ है। ये अंकल, इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने मुझे बताया था कि ये जो किला है, इसमें जब फ़ौज आती थी तब रहते थे। जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता था, वो बोलते लाहौर के टाइम के जब आते थे ना, तो इसलिए। चलो अच्छी बात है, मैंने हिस्ट्री पूछ ली, नहीं तो मैं आपको कुछ गलती बताया था तो आप भी गलती से होते। यार राजे ने जेल बनाई हुई थी, इसलिए। वैसे जैसा ना, अगर आप कोई भी हिस्ट्री जगह जाते हो तो आपको पूछना जरूरी रहता है, इसलिए जो जरूरी है वो कंफर्म करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप गलत बोल दे तो वो अगर कोई दिक्कत वाली बात हो जाए, उससे अच्छा है तो आप किसी जो इस यहाँ के गार्ड होते हैं जो उससे पूछना अच्छा रहता है। चलो तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं, काफ़ी थक चुके हैं। अब हम जाते हैं घर जाते हैं, इसलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर में।